भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। महिलाओं का अस्तित्व कहाँ है, महिलाओं का घर कहाँ है, यह सवाल किसी महिला ने मुझसे कुछ महीने पहले पूछा था। मैं वहां चुप हो गई थी, बोलती तो क्या बोलती। उनके सवाल काफी सच थे और सच के सिवा मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। ये वो महिला थी जिस महिला ने अपने दर्द को हमारे सामने छलकाया। कहीं ना कहीं किसी न किसी को एक कंधा चाहिए होता है रोने के लिए या फिर अपने दिल के दर्द को व्यक्त करने के लिए। उन्होंने उस दर्द को व्यक्त तब किया था जब उनके पूर्व पति मर चुके थे, यानी कि उनके ये दूसरे पति थे, दूसरे घर वे आ चुकी थी और उसके बाद वहां पे एडजस्ट होने में उन्हें काफी वक्त लग रहा था। उनके भी बच्चे थे और जहां उनकी शादी हुई थी वो जो उनके पति हैं उनके भी बच्चे थे और उनकी पत्नी मर चुकी थी और इनके पति मर चुके थे। तो फिर दोनों ने एक घर को बसाया। ये बहुत अच्छी बातें हैं, चूंकि अलग अलग रहने से बेहतर है कि चलिए एक जगह फिर नए रूप से शुरुआत की जाए। दोनों बच्चों को माँ पिता मिल गए, लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल्स देखा था, ये बहुत सारी जुबानी बहुत सारे लोग को ये पता है। तो वहां पे ये था कि महिलाओं के लिए सबसे प्यारा कौन होता है। तो सबसे प्यारा, ये मैंने भी बहुत सारी महिलाओं से इस बात की चर्चा की, पूछी, तो पता चला कि सबसे प्यारा महिलाओं के लिए तो पति ही होता है। चूंकि एक छोटी सी स्टोरी हम आपको बता दें जो आज काफी वायरल हो रहा है और लोग के जेहन में है कि अपने परिवार के सदस्यों में से, यानी कि समाज के सदस्यों में से या फिर रिश्तेदार के सदस्यों में से 20 सबसे प्यारे लोगों का चुनाव करके एक लिस्ट बना लीजिए कि आखिर सबसे ज्यादा प्यार आप किसे करते हैं। तो महिलाओं ने 20 की जब सूची बनाई तो किसी एक महिला को कहा गया कि इसमें से 10 व्यक्ति को आप अलग हटा दीजिए। 10 व्यक्ति में वो उन्होंने सबसे पहले अपने पड़ोसी को ही हटा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि 6 और किसी को हटा दीजिए। चलिए, महिला ने सोचते हुए 6 और को हटा दिया, बच गए 4। 4 में कौन कौन थे? माँ पिता थे और बच्चे थे और पति थे। ये 4 उनके अहम थे, जिसे काटना, अलग हटाना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी वो जो स्टोरी राइटर थे उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें से बस इसमें तो ये टेस्ट करना है, कोई दिल से अलग थोड़ी ना हटाना है। ऐसे ही 2 को और भी अलग हटा दीजिए ना। 2 को और अलग हटाने की बातें जब आई तो माँ पिता को अलग कर दिया गया। उसके बाद बच गए, एक में बच्चे और दूसरे में पति। अब कहा गया कि 2 में फिर एक को अलग हटाइए। महिला ने अपने बच्चे को अलग कर दिया। राइटर ने पूछा कि आखिर आपने बच्चे को क्यों अलग किया, जिसको 9 महीना खुद में सींचा, बाहर बच्चे आए, जब जन्म लिए उसके बाद आपने उसे पोषित किया और उसके बाद पढ़ाया लिखाया और अब कहते हैं कि बच्चे को अलग कर देंगे, सिर्फ पति ही चाहिए। ऐसा क्यों? चलिए, ये कहानी यहीं पे राइटर महोदय ने एंड कर दिया था, लेकिन इसी कहानी को हमने आगे जब बढ़ाया तो आगे बढ़ा करके, चूंकि कभी भी कोई पिक्चर देखिए, सीरियल देखिए, कहानी पढ़िए तो उसके निचोड़ को भी खुद में जेहन में रखना पड़ता है। चूंकि राइटर ऐसे ही होते हैं जिसमें कुछ न कुछ उन्हें कमी नजर आती है, इंक्लूड तो होता रहता है। और संशोधन तो जिंदगी का नाम है, हर पन्ने का नाम है। तो मैंने संशोधन किया कि महिलाओं के लिए तो ये है, ठीक है। हमने भी कुछ महिलाओं से इस सवाल का जवाब किया। महिला ने तपाक से बोला, पति से प्यारा कुछ भी नहीं होता है मैडम। बच्चे तो शादी करके आज न कल बाहर ही चले जाएंगे, बेटा बहू को लेके चला जाएगा और बेटी दामाद के साथ चली जाएगी। तो ऐसे ही साथ क्या बचेगा, मेरे पति ही तो हमारे साथ बचेंगे। चलिए, ये कहानी यहाँ पे थी, इसको मैंने रोका, लेकिन बरसों से ऐसा मैं सुनती रही हूँ और उस पर फिर मैंने पूछ लिया कुछ पुरुषों से कि चलिए, आपके लिए सबसे प्यारा कौन है? उन्होंने कहा मेरा परिवार। परिवार से प्यारा और भला कौन होगा? इसमें 10% पुरुष को अलग कर दीजिए जिनके लिए सबसे प्यारी पत्नी होती है, लेकिन 90% पुरुष ऐसे होते हैं जिनके लिए सबसे प्यारा माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, परिवार होते हैं और वो छोड़ के नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, खासकर महिलाएं, कह रहे पत्नी को छोड़ दो और गलत है। तो पत्नियां तो बहुत मिल जाएंगी, माँ बाप नहीं मिलते हैं। और सच पूछे तो किसी शायर ने भी लिखा है कि दुनिया में लोगों को सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती, और उसी माँ के रूप में तो एक महिला आती है। तो ये माँ बाप आखिर किसके लिए होता है? एक महिला के लिए या सिर्फ एक पुरुष के लिए?
पुरुष अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते, लेकिन महिलाओं को छोड़ देना पड़ता है। कहाँ दर्द होता है महिलाओं को, और कहती हैं हर महिलाएं कि सबसे प्यारा हमारे लिए पुरुष है। तो सवाल यहाँ पे है कि वो महिला जिसने मुझसे कहा था कि महिलाओं का अस्तित्व कहाँ है और महिलाओं का कौन सा घर होता है। महिलाओं का तो कोई भी घर नहीं है, हमारी भी चाहते तमन्ना है कि मेरा एक घर हो। फिर उन्होंने क्या किया, उस वक्त तक तो मुझे पता भी नहीं था कि इनकी दूसरी शादी हुई है। फिर वो जब रोना शुरू की और अपने दिल की जो भी भरास कहिए या जो भी कहते हैं ना बर्फ का गोला बन जाना, यानी कि दर्द जब बर्फ का गोला बन जाए तो उसको पिघलने के लिए कोई ना कोई कंधा तो चाहिए, और वो कंधा हम थे, मैं थी वो कंधा। और वो महिला ने हमारे कंधे पे उस दर्द को पिघला दिया और उन्होंने कहा कहाँ है हमारा घर। मेरे पहले पति तो मर चुके हैं, जहां मैं विदा होकर आई थी बहुत प्यार करती थी, पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, और आज हमारे पास एक बिटिया भी है, बेटे भी है। और उसके बाद पति हमें छोड़ के चले गए, जबकि उनके परिवार वाले भी हमें बहुत प्यार करते थे और हम भी उनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उसके बाद हमारे पेरेंट्स ने हमारा दूसरा विवाह का रचा दिया, और दूसरे विवाह के बाद उस बच्चे को लेकर मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और इनकी भी यही स्थिति थी कि पत्नी नहीं थी, मर चुकी थी, तो हम दोनों का विवाह हुआ। अब देखिए ना मैडम, एडजस्ट करने में बड़ा ही परेशानी होता है, क्योंकि दूसरे के बच्चे को खुद का बच्चा कहना और हमारे बच्चे को उस बच्चे को एक्सेप्ट करना, ये बड़ा ही दुविधा वाली चीजें हैं। क्योंकि आज से बहुत पहले पिक्चर भी मैंने देखा था अपने पराये, अभी संजय कुमार जी की बात हम करेंगे, तो उस अपने पराये में तो काफी बड़े लोग हो गए हैं। फिर ऐसे ही पिक्चर थी खट्टा और मीठा, जो बासु चटर्जी की शायद पिक्चर थी, लेकिन अशोक कुमार जी उसमें थे। वो पिक्चर भी कभी अगर दौर आए तो देखिएगा जरूर, बहुत ही अच्छा मिक्सिंग था और बहुत ही अच्छा चटपटी कहानियां थी, जिसमें हर घर में अगर ऐसी कहानी हो तो कभी बिखराव हो ही नहीं। लेकिन सवाल यहीं पे आ गया, इस प्रश्न में हम भी काफी उलझ गए और आज तक उलझते हुए चल रहे हैं कि माँ बाप को आखिर कोई छोड़े तो क्यों छोड़े। आज वही महिला जब कहती है कि बहुत सारी पत्नियां मिलेगी, माँ नहीं मिलती, लेकिन वही पत्नी क्यों कहती है कि पति माँ बाप को छोड़ दो, लेकिन पति सबसे प्यारा होता है, हम पति को नहीं छोड़ सकते। तो अपने माँ बाप को तो आपने छोड़ दिया, एक पत्नी छोड़ दी, और एक वही पत्नी अपनी बहू से और बेटे से कहती है बेटे को कि बहू को छोड़ दो, बहुएं बहुत मिलेंगी, लेकिन माँ बाप नहीं मिलते हैं। ये दो रंग की बातें क्यों आती हैं, ये मुझे बहुत दिनों से खटक रहा है। मैं सोची मैं आपसे भी शेयर करूं, और अपनी बातों को आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। क्या माँ बाप सिर्फ पुरुषों के होते हैं, महिलाओं के नहीं होते हैं, जबकि 9 या 10 महीने या 9.5 महीना दोनों उसी दर्द में उसी तरह बच्चों को पोषित करके एक ही माँ उसे जन्म देती है। वो माँ एक महिला की माँ हो या वो माँ एक पुरुष की माँ हो, लेकिन ये तो दोनों ही औरत ही हैं, महिला ही है। तो फिर ऐसा दो रंग की बातें क्यों होती है कि मेरे लिए सबसे बड़ा पति है, माँ बाप को भी छोड़ दी है, बच्चों को भी वो छोड़ देती हैं और पति को ले लेती हैं। मुझे याद आ रहा है वो रामायण, जहाँ माँ सीता ने कहा था कि नहीं हम तो आपके साथ ही वनवास को जाएंगे, और वो चली गई थी। चलिए, और भगवान रामचंद्र जी तो इसलिए वनवास को गए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की जो बातें थी, अपनी माता की जो बातें थी, उस आदर्श को पाला और उनकी बातों को उन्होंने अपने हृदय से लगाकर और कहा कि नहीं, हम इनकी जो जुबान है उसको पूरा करेंगे, और जो उन्होंने आदेश दिया है उसके पालन के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी चले गए थे वनवास को। लेकिन मैया सीता ने भी कहा था कि नहीं, हम तो पति ही सब परमेश्वर होता है और पति ही सब कुछ होता है, हम यहाँ ये सोने का महल या कुछ भी हमारे लिए वो मायने नहीं रखता, मेरे लिए अगर मायने रखता है तो मेरा पति ही रखता है। तो वो बातें भी सत्य है और ये बातें भी सत्य है। लेकिन आज ये बहुत ही बड़ी दुविधा में हम भी डूबे हैं, और शायद ये सुनकर आपको भी लगेगा कि क्या महिलाओं के माँ बाप नहीं होते और सिर्फ पुरुषों के माँ बाप होते हैं। महिलाएं के लिए सबसे प्यारा पति होता है, लेकिन पति के लिए सबसे प्यारा कौन होता है, ये सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए। कृपया मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, ताकि बहुत सारे सवालों को जो मेरे पास आ चुके हैं उनका भी विस्तार हम उनके पास दे सकें। जिन्होंने ऐसे ऐसे कई प्रश्न मेरे पास छोड़े हैं, तो सिर्फ मैं जवाब क्यों दूं, जवाब आपको भी देना होगा, क्योंकि हमारे भारत के एक व्यक्ति आप भी हैं, आपकी भी जनसंख्या है, और दुनिया तक से हम ये सवाल परोस रहे हैं कि दुनिया तक के जो भी आदमी हैं वो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। क्योंकि ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास ये सवाल नहीं आया है, ये सवाल पूरी दुनिया तक का है। तो कृपया कर कमेंट करके जरूर हमारे इस सवाल को और कुछ महिलाओं के, कुछ पुरुष के सवाल को आप सॉल्व कीजिए।